तो सोचिए, जो इंसान शार्क टैंक के मंच पर दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जाना जाता था, आज वही इंसान पूरे देश से कह रहा है, आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। अब सवाल बिल्कुल साफ है, लेंसकार्ट में पैसा लगाना एक साफ विजन है या फिर एक धुंधला सा रिस्क? चलिए पर्दा उठाते हैं। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? तो जी हाँ, बात हो रही है लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल की, जो शार्क टैंक में फंडिंग करते करते आज अपनी ही कंपनी का आईपीओ ले आए हैं। ये सफर काफी दिलचस्प है और हम इस आईपीओ की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ओके, तो इस गहरी चर्चा को शुरू करने से ठीक पहले एक छोटा सा काम, द फाइनेंस वाया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज फाइनेंस की दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक लाते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम लेंसकार्ट के शार्क टैंक से स्टॉक मार्केट तक के सफर को देखेंगे, फिर उनके बिजनेस मॉडल और विजन को समझेंगे। उसके बाद आएंगे सबसे जरूरी हिस्से पर, इसमें छुपे हुए रिस्क्स, फिर फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, मार्केट में इनकी पोजीशन को परखेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना समझदारी है? चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, शार्क टैंक से स्टॉक मार्केट। देखिए, किसी भी आईपीओ में दो हिस्से होते हैं। पहला है फ्रेश इशू। इसका मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी करके बाजार से पैसा उठा रही है, जो सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल, यानी ओएफएस। यहाँ पुराने इन्वेस्टर्स और खुद पीयूष बंसल जैसे प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेचकर कह सकते हैं कि अपना प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कंपनी इस नए पैसे का करेगी क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है एक्सपेंशन में, नए स्टोर्स खोलने और ब्रांड मार्केटिंग में। मतलब प्लान एकदम साफ है, तेजी से फैलना और मार्केट में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। लेंसकार्ट का विजन क्या है? आखिर इनके बिजनेस में ऐसा क्या जादू है जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है? लेंसकार्ट का असली जादू है उनका बिजनेस मॉडल। ये इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेलिंग तक सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, खुद करते हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं। इससे होता क्या है? एक तो क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल और दूसरा कॉस्ट में लगभग 35 से 40% तक की जबरदस्त बचत। और ये बेचते कैसे हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। एक तरफ 100 मिलियन से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स हैं और दूसरी तरफ 2500 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स। लेकिन इन नंबर्स के पीछे जो असली चीज है वो है डेटा। हर एक क्लिक, हर एक स्टोर विजिट, ये सब इन्हें बताता है कि कस्टमर को आखिर चाहिए क्या। मतलब आप जहां भी हैं, लेंसकार्ट वहां है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं और देखते हैं चश्मे के पीछे के खतरे। एक इन्वेस्टर के लिए इन्हें समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क है सप्लायर का चक्कर। लेंसकार्ट अपने रॉ मटेरियल जैसे कि लेंसेज और फ्रेम्स के लिए सिर्फ कुछ गिने चुने सप्लायर्स पर ही निर्भर है। अब इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपकी पूरी दुकान सिर्फ 2-3 आदमियों के सामान पर चल रही है। अगर उनमें से एक ने भी माल देना बंद कर दिया या दाम बढ़ा दिए तो क्या होगा? पूरा बिजनेस हिल जाएगा। ये एक बड़ा रिस्क है जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर। ये है मार्केटिंग पर भारी खर्चा, मतलब नए कस्टमर लाने की कीमत। 448 करोड़। जी हाँ, 448 करोड़। इतना पैसा लेंसकार्ट ने सिर्फ एक साल में मार्केटिंग और एड्स पर खर्च किया है, जो पिछली साल से 27% ज्यादा है। ये पैसा कस्टमर लाने के लिए जरूरी तो है, पर यह कंपनी के मुनाफे को खा भी जाता है। असली सवाल ये है कि क्या ये खर्चा आगे जाकर फायदा देगा? और इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे सरदर्द हैं, जैसे इनकी मेन फैक्ट्रीज एक ही जगह पर हैं। कुछ लीगल मामले भी चल रहे हैं ईडी और जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट्स के साथ। और क्योंकि ये इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, साइबर अटैक का खतरा भी हमेशा बना रहता है। चलिए अब बातों से हटकर सीधा नंबर्स पर आते हैं। सेक्शन 4, नंबर्स की नजर से। क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, ये कंपनी का असली रिपोर्ट कार्ड है। और भाई, रिपोर्ट कार्ड तो कमाल का है। एक टाइम था जब कंपनी आराम से 63 करोड़ के घाटे में थी, फिर घाटा कम हुआ और फिर बूम,
FY25 में सीधा 297 करोड़ का सॉलिड आंखों में चमक लाने वाला प्रॉफिट। ये टर्न अराउंड किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और ये प्रॉफिट हवा से नहीं आया है, इसके पीछे है ये। देखिए इस ग्राफ को, रेवेन्यू ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, जो साफ दिखाता है कि इनका बिजनेस मॉडल काम कर रहा है और मार्केट को इनके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या लेंसकार्ट अपने मार्केट का असली बाजीगर है? आइए देखते हैं कि कंपटीशन के सामने ये कहाँ खड़े होते हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इंडिया का 77% चश्मे का मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी आपके गली मोहल्ले के चश्मे वाले। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, लेंसकार्ट के लिए ग्रो करने का एक समुंदर जैसा बड़ा मौका है। ये 77% का मार्केट उनके लिए खुला मैदान है। और जो बाकी का 23% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वहां तो लेंसकार्ट का दबदबा है। उनका रेवेन्यू अपने सबसे नजदीकी कंपेटिटर्स से 65% से भी ज्यादा है। मतलब स्केल के मामले में इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये क्लियर कट मार्केट लीडर हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, आपका पैसा आपका फैसला। सब कुछ सुनने के बाद अब करना क्या है? तो देखिए फाइनल समरी क्या है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट लीडरशिप। दूसरी तरफ है हो सकता है आईपीओ महंगा आए, यानी हाई वैल्यूएशन, सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी और मार्केटिंग का भारी खर्चा। मैनेजमेंट तो आगे जबरदस्त ग्रोथ का वादा कर रहा है, पर असली सवाल यही है कि कंपनी अच्छी है, पर क्या आईपीओ का प्राइस आने वाले 3-4 साल की ग्रोथ को पहले ही शामिल कर चुका है? वैसे इस पर और भी गहरी चर्चा और तेज अपडेट्स के लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करें। वहां पर हम आपसे सीधे जुड़ पाते हैं और इन्फॉर्मेशन आप तक और भी जल्दी पहुंच जाती है। तो अब बारी है आपकी, आपका क्या फैसला है? आपको क्या लगता है, लेंसकार्ट आईपीओ एकदम क्लियर विजन है या थोड़ा सा रिस्की बेट? नीचे कमेंट में ए टाइप करें विजन के लिए और बी टाइप करें बेट के लिए। देखते हैं किसका नजरिया साफ है। जाते जाते याद दिला दूं, द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।